तो सेकंड एपिसोड में सब कुछ सेटअप करने के बाद एपिसोड 3 धमाकेदार साबित तो हुआ ही, लेकिन इसके अलावा कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ साथ स्टोरी को आगे बढ़ाने का काम भी ये एपिसोड करता है। ही हू रिमेन्स का ओरिजिन, विक्टर एंड रवोना के बीच का केमिस्ट्री एंड मिस मिनट्स को भी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर किया गया। एपिसोड 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस पूरे सीरीज के लिए, जिसे आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस एपिसोड के इंट्रो के बैकग्राउंड म्यूजिक को चेंज करके उसे एक ओल्ड फैशन टोन दिया गया है, जो कि फोरशैडो है इस पूरे एपिसोड के टाइमलाइन का, सिंस जब वो 1890s के टाइम पे सेट है। तो इस एपिसोड में पहली बार हमें रवोना को दिखाई जाती है, जहां पिछले सीजन के एंड में वो कहीं जाने के लिए निकली थी TVA से। दरअसल मिस मिनट्स के कहने पर वो इसी जगह पे आई थी। 1868 के सेक्रेट टाइमलाइन में पहुंचने के बाद रवोना मिस मिनट्स से मिलती है, जो एक पार्सल को कहीं पे पहुंचाने का ऑर्डर देती है। एंड हमें रिवील होता है कि ही हू रिमेन्स ने अपने छोटे वर्जन को TVA का गाइड बुक देने के लिए रवोना को यहाँ पे भेजा था। बेसिकली कैंग द कॉन्करर कॉमिक्स में ऐसा ही हुआ था। कैंग अपने पास्ट वर्जन से वही करवाता है जिससे वो फ्यूचर में कैंग बन सके, और ऐसा ही सेम चीज यहाँ भी होता है। ही हू रिमेन्स का प्लान था उसके छोटे वर्जन को TVA के बारे में बताना, जिससे फ्यूचर में जाके वही ही हू रिमेन्स बन सके एंड TVA को दोबारा बना सके। दूसरी तरफ TVA में ब्रांच टाइमलाइन फिर से बनना शुरू हो चुका था, जिस वजह से लूम पे भार बढ़ रहा था। ये देखकर लोकी एंड मोबियस 1868 में जाते हैं, जहाँ से रवोना का सिग्नल मिला था। यहाँ पे पहुंचने के बाद लोकी मोबियस से एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछता है कि क्या कोई महान हस्ती इस टाइम पे पैदा हुआ था। लिटरली इसी टाइम पे विक्टर छोटा था, जो आगे चलकर ही हू रिमेन्स बनने वाला था। एंड उसी के घर के सामने खड़े होकर लोकी ये बात पूछ रहा था। अब इसके बाद जब उन लोगों को वहाँ पे कुछ भी हाथ नहीं आता, तब वो लोग 1893 में जाते हैं। लेकिन ये कोई सीक्रेट टाइमलाइन नहीं, बल्कि एक ब्रांच टाइमलाइन होता है, जहाँ पे यहाँ का चाइनीज थिएटर आयरन मैन 3 में दिखाए गए चाइनीज थिएटर से काफी डिसेंबल करता है, जहाँ हैप्पी का एक्सीडेंट हुआ था। एंड फिर एक जगह पे ओडिन के दो असली बेटे थॉर एंड ब्रेव द बाल्डर को दिखाया जाता है। इसके अगले शॉट में विक्टर टाइमली के एक शो का एडवर्टाइजमेंट लोकी एंड मोबियस देखते हैं एंड उन्हें समझ में आ जाता है कि विक्टर उन्हें कहाँ मिलेगा। वहाँ पे उन दोनों की एंट्री लेते ही वहाँ के बैंड पे लोकी के थीम को प्ले किया जाता है, वो भी रेट्रो टोन में। मतलब ये लोग अपने ही शो का ईस्टर एग दूसरे एपिसोड में डाल रहे हैं। यहाँ पे विक्टर टाइमली सबके सामने आता है एंड अपने एक एक्सट्रैक्टर लूम के प्रोटोटाइप को प्रेजेंट करते हैं। ये एक्सट्रैक्टर काम कैसे करता है एंड इसका जरूरत क्या है, ये विक्टर समझाने की कोशिश तो करता है, पर उसका ये इन्वेंशन उस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस था, इसलिए कोई भी उसका असली मतलब नहीं समझ पा रहा था। लेकिन यहाँ पे एक और चीज ये क्लियर होता है कि ही हू रिमेन्स के एक वेरिएंट होने के नाते उसका टेम्पोरल और लूम को ठीक करने में मदद कर सकता था, जिस वजह से उसे TVA में ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी था। दूसरी तरफ रवोना का मिशन था विक्टर को वो सारी जानकारी देना जिससे वो फ्यूचर में ही हू रिमेन्स बन सके। इसी बीच एक चेजिंग सीन हमें देखने को मिलता है, जो कि एक लिमिट तक फनी भी था। इसी दौरान विक्टर एक हिस्टोरिकल एग्जीबिशन के यहाँ छिपता है, जहाँ इजिप्शियन कल्चर को दिखाया जा रहा था। एंड ऑब्वियसली ये कैंग के एक दूसरे पावरफुल वेरिएंट रामाटूट को लेकर एक क्लियर रेफरेंस था। लेकिन ये फनी सीन टेंस तब हो जाता है जब सिल्वी भी वहाँ पहुंच जाती है विक्टर को मारने, क्योंकि उसने कहा था कि वो कैंग के हर एक वेरिएंट को मार के रहेगी। बट किसी तरह रवोना एंड मिस मिनट्स के चलते विक्टर वहाँ से भाग पाता है एंड अपने घर में आता है, जहाँ हम देखते हैं कि लिटरली उसने फ्रिज एंड एयर कंडीशनर जैसे टेक्निक को भी उस टाइम पे इन्वेंट कर लिया था। एंड वो ये भी बताता है कि उसकी टेक्निक एंड उसकी सोच इस टाइम के हिसाब से बहुत ज्यादा एडवांस है। फिर रवोना यही पे बताती है कि कैसे कई वक्त पहले नॉर्स गॉड के दो वेरिएंट्स ने, यानी लोकी एंड सिल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा, जिस वजह से सीक्रेट टाइमलाइन फ्री हुआ एंड इसके हर एक ब्रांच में कैंग का अलग अलग वेरिएंट्स पैदा होने लगा। लेकिन विक्टर टाइमली ही फ्यूचर में जाके ही हू रिमेन्स बनेगा, इस मल्टीवर्सल वॉर को खत्म करेगा एंड TVA को एस्टैब्लिश करेगा। इसी बीच लोकी एंड मोबियस के चलते उन लोगों को फिर से भागना पड़ता है, जिसके बाद वो लोग पहुंचते हैं एक शिप में। पर मिस मिनट्स के साथ मिलकर विक्टर ने यहाँ रवोना को चीट कर देती है एंड उसे पानी में गिरा देती है। इसके बाद मिस मिनट्स के साथ विक्टर विस्कॉन्सिन पहुंचता है, जहाँ उसका असली लैब है। एंड ये जगह कॉमिक में भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ हम दो एशियन सिंबल्स को देखते हैं, जो कई हद तक रिजेंबल कर रहा था शैंग-ची के 10 रिंग्स से। एंड यहाँ भी रवोना पहुंच जाती है और विक्टर को डराने की कोशिश करती है उसके ही एक क्रोम स्टिक के प्रोटोटाइप से। पर तभी लोकी एंड मोबियस भी वहाँ पहुंच जाते हैं विक्टर को बचाने। लोकी के हाथ को देखकर आप समझ सकते हो कि लोकी कितना ज्यादा तैयार था इस पॉइंट पर। अचानक यहाँ पे सिल्वी भी आ जाती है एंड विक्टर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में उसे जाने भी देती है, क्योंकि विक्टर ने उसी पॉइंट तक कुछ गलत किया भी नहीं था। लोकी एंड मोबियस उसे TVA में ले जाते हैं और सिल्वी एंड रवोना आमने सामने होते हैं, पर सिल्वी उसे मारने की वजह सिटाडेल में भेज देती है। सिंस जब उसके पास ही हू रिमेन्स का टेम्पैड है, तो उससे तो सिटाडेल में जाने का टाइम डोर ओपन किया ही जा सकता है। सिटाडेल पूरी तरीके से टूटने वाला था एंड ही हू रिमेन्स का डेड बॉडी अब आधा सड़ चुका था। अब इसके पीछे ब्रांच टाइमलाइन को भी नोटिस कर सकते हो, जो अभी भी बन रहा है। यहाँ पे मिस मिनट्स भी आती है, जो रवोना से जुड़े एक सीक्रेट को रिवील करने की बात करती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ही हू रिमेन्स ने रवोना के माइंड को भी वाइप किया था, जिसके बारे में सिर्फ मिस मिनट्स को ही पता थी, और ये उसी बारे में बात कर रही थी। विक्टर लूम को ठीक करने में मदद करेगा एंड रवोना सामना करेगी एलोएथ का। तो दोस्तों ये था वीडियो लोकी सीजन 2 के 3rd एपिसोड के ब्रेक डाउन के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस रह जाते वो भी नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि इसके अगले एपिसोड में हम इसे कवर करने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।